y इक्वल टू 3 sin x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। y इक्वल टू 3 sin x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। ऑब्वियस सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 ऐसा कैसा और साथ में क्या आ जाएगा? cos x। y इक्वल टू 7e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। सेवन ई की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x log ex, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। देखो e की पावर x ऐसा कैसा है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो 1/x प्लस ये ऐसा कैसा है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। ये सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन करो। क्यों इसको ऐसे नहीं लिख सकते? है ना? ऐसा नहीं देख के तुम ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, देख लो पता चले पहले ही सिंप्लीफाई हो जाए। है ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात समझ में आई है नहीं? x की पावर 6 कैसे आएगा नकुल? अब सुनो, यहां तक तो समझ में आ गया। अब एक और समझो। अब इसमें 3 फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, तो तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें। जब 3 फंक्शन हो तो तरीका क्या होगा वो देखो। जब 3 हो तो तुम क्या करो, 3 है तो ऐसा करो तुम, सबसे पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी दोनों को ऐसा कैसा छोड़ दो, प्लस इसको ऐसा कैसा रख दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी दोनों को ऐसा कैसा छोड़ दो, प्लस दोनों को ऐसा कैसा छोड़ दो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो। और चीज तो ये ले जा ब्लैक। बात समझ में आई नहीं? ये समझ में आ गया? मतलब बाकी सारे ऐसे के ऐसे छोड़ने, बाकी सबका डिफरेंशिएशन करना है, एक का डिफरेंशिएशन बाकी सारे के सारे ऐसे। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स
जी एक्स एच एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स एच एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स और एच डैश एक्स। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन और कर दो। इसका बताओ क्या आंसर आएगा? फाइव ई की पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस फाइव ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। बस ये आ जाए। बिल्कुल सही है, एकदम बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब तुम्हें समझ में आ गया ये सब रूल, समझ में आ गया तुम्हें अच्छी तरह से। अच्छा देखो, इन सब का डिफरेंशिएशन तुम कर सकते हो मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट इनटू ये वाला रूल कर लिया हमने। ठीक है, सम वाला रूल कर लिया हमने, डिफरेंस वाला भी कर लिया हमने। उसको भी यूज करेंगे, स्लोप वाला बताता हूँ थोड़ी देर में। स्लोप वाले पे भी आएंगे। देखो ये सारे के सारे रूल किए हमने। प्रोडक्ट रूल भी हमने कर लिया। एक बार तुम इसका डिफरेंशिएशन करो। y इक्वल टू रूट एक्स वन माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। देखो क्या आ रहा है इसका आंसर। इसको प्रोडक्ट रूल से नहीं करना कभी भी। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था, ऐसा ही एग्जांपल लिया था। रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2, इसका यही होगा मतलब। अब करो इसका dy बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा? 1/2 अपॉन रूट एक्स माइनस 3/2 रूट एक्स। ये लॉजिक समझ में आ गया? ये लॉजिक समझ में आ गया सबको?
अच्छा एक्स, मेरे को ये बताओ एक्स की पावर हाफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, इंटू एक्स की पावर वन क्या आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, क्या होता है ये, समझ में आ गया राजा? चलो ठीक है। तो मैंने ये कहा कभी भी प्रोडक्ट देख के ऐसे जंप मत कर देना, पहले सिंप्लीफाई करना, पता चले उससे आसान तरीके से हो जाए। अब देखो, अब देखो जो तरीका करवा रहा हूं, y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मान लो ये सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना। इससे पहले प्रोडक्ट में था, अब क्या है, डिवीजन में है फंक्शन, दो फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना, पहले ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे का ऐसा का ऐसा, माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और फिर नीचे डिवाइड कर दो, जी एक्स का जो भी फंक्शन बनता है ना उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ये रटना ही है तुम्हें, एग्जाम ये सॉल्व करके बता दे तो पता चल जाएगा। y इक्वल टू, मान लो आपका आता है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, ऐसा आ गया ये। तो इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, क्या आ जाएगा ये, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, क्या है बात समझ में, माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, वन प्लस जीरो डिवाइडेड बाय नीचे वाले के स्क्वायर से, क्या लॉजिक समझ आया? तो सॉल्व होके इसका लास्ट आंसर क्या आ गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ज्यादा सॉल्व करना कर दो, नहीं करना है रहने दो, एक से एक गायब हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई सबको? एक और एग्जांपल करते हैं। इसको करो सॉल्व, तुम करो इसको सॉल्व। देखो अगर तुम इसको डिफरेंशिएशन इस रूल से करोगे तो तुम बेवकूफ हो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते तुम, ऐसे लिख सकते हो आराम से। तो डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा, आ गया, लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? गुलमीत समझ में आ गया?
जब क्वेश्चन में है ना, ऐसे भी कर सकते हो, पर आसानी से ऐसे हो रहा है तो ऐसे ही करो ना यार, ऐसे करना क्या हुआ है। जब क्वेश्चन फॉर्म में रिड्यूसेबल नहीं हो, सिंपल फॉर्म में, तो करो। जैसे अब तुम्हें इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब बताओ, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा तुम्हें। इसको कैसे रिड्यूस करोगे, इस फॉर्म में तुम इसको रिड्यूस ही नहीं कर पाओगे। आया ना, ये आनंद सर को दे दो। तो इसको कर ही नहीं पाओगे, इसको तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आनंद को देते थे, ये आनंद को देते, सारी उसको दे दे। ये देखो क्या आएगा इसका, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 + 0 1 ही आ जाएगा। नीचे वाला ऐसा का ऐसा मल्टीप्लिकेशन में, माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन का, नीचे वाले का स्क्वायर। ये लो हो गया सॉल्व। बात समझ में आई है नहीं, बात समझ में आई है अच्छी तरह से। आप बताना। इसका बताओ, इसका क्या आएगा। अगर तुम इसको देखोगे ना, तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म में है, ध्यान से देखो। ये बात समझ में आई है नहीं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो y किसके बराबर आ जाएगा, x-1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 + 0 या 1 - 0, जो भी। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो जो रिड्यूस हो सकते हैं उनको रिड्यूस करके करना है, जो नहीं हो सकते फिर सीधे करना है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है। चलो ये बताओ, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बताना जरा। y = x का डिफरेंशिएशन बताओ, इसका मतलब x की पावर 1 है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 1 x⁻1 - 1, ये क्या होगा, x की पावर 0। किसी भी की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। आगे आंसर बोलो, क्या दिक्कत है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको, पक्का। अरे भाई, -1 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। हाँ, 1 - 0 लिख दो, एक ही बात है। अब ठीक है, अब देखो, अब एक और करवा रहा हूँ, सबसे खतरनाक है। आज जो तरीका बता रहा हूँ ना, वो सबसे खतरनाक तरीका है। ये मैं एग्जांपल से करवाऊंगा तुम्हें। ये ऐसे है, जैसे मैं लिखूं, एक बार बताओ, y = sin²x और y = sin x², इन दोनों में कोई अंतर है क्या, इन दोनों में कोई अंतर है। f(x) अगर मैं sin x मान लूं,
और gx को अगर मैं x स्क्वायर फंक्शन मान लूं, ध्यान से देखो अंतर है क्या बेटा जी? बहुत अंतर है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ही क्या होता है? दिखाई नहीं दे रहे तो इसका मतलब यही होता है, ये एक ही चीज है। ये बात समझ में आई? इसका मतलब अगर x की वैल्यू 30 है ना, तो इसका तो आंसर क्या आएगा? y इक्वल टू साइन 30 की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना। लेकिन अगर इसको देखोगे, इसका मतलब है साइन 30 का स्क्वायर क्या होगा? 900, इसकी वैल्यू आएगी। क्या बात समझ में? ये वाली ये चीज है। इन दोनों चीजों में अंतर समझ में आया? नहीं बताओ, डिफरेंस पता चला दोनों बातों? पक्का? अरे भाई, x की वैल्यू यहाँ 30 रखो, इसमें देखोगे तो ये साइन x उसका स्क्वायर है। x की वैल्यू 30 पुट करोगे तो साइन 30 की वैल्यू हाफ और उसका स्क्वायर करना है। इसमें क्या है? x की वैल्यू 30 है, 30 का स्क्वायर करना है और फिर है। तो ध्यान से देखो ना, स्क्वायर कहाँ पे? इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? अगर मैं इसको एफ एक्स और जी एक्स की फॉर्म में रखूं, तो ये जो चीज है, स्क्वायर फंक्शन के अंदर जो चीज है जो आ रही है वो क्या आ रही है? एफ एक्स आ रही है। तो g के अंदर जो चीज आ रही है ना x की जगह, वो आ रहा है एफ एक्स। क्या बात समझ में आई? अब देखो x की जगह तुम साइन पुट कर दो, एफ एक्स क्या है? साइन x है। x की जगह तुम एफ एक्स की वैल्यू पुट करो तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? साइन x। तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और ये वाली चीज क्या है? ये वाली चीज है साइन के अंदर, ये चीज स्क्वायर आ रही है ना, तो ये इसका मतलब ये है कि g के अंदर f, सॉरी, इसका मतलब है पहले साइन फंक्शन है और साइन के अंदर x की जगह क्या आ रहा है? जी एक्स, ताकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या है? f के अंदर जी एक्स। क्या बात समझ में आई है? ये बताओ, इसमें और इसमें डिफरेंस पता चला? इसमें और इसमें डिफरेंस पता चल गया? पक्का? एक चीज देखो, यहाँ पे x की जो वैल्यू पुट करनी है ना, साइन के अंदर जो पुट करे हो, एक्स स्क्वायर पुट करनी है। और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? जी एक्स के बराबर है। तो इसके अंदर जी एक्स डाल दो ना। एफ एक्स की जगह क्या पुट करना है? एक्स की जगह एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, जी एक्स भी लिख सकते हो। अब ठीक है, एक और करा देता हूँ। y इक्वल टू लॉग ई एक्स की, लॉग ई साइन एक्स। ये क्या फंक्शन होगा ये बताना? एफ एक्स के अंदर जी एक्स आएगा, जी एक्स के अंदर आएगा एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स, और जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कौन सा फंक्शन बनेगा ये वाला? देखो, नकुल एक दो करवाऊंगा, अपने आप पता चल जाएगा। अब देखो, साइन एक्स, लॉग के अंदर साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स किसके बराबर है? जी एक्स के बराबर है। और लॉग ई एक्स किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका, इसका मतलब ये हो गया कि एफ के अंदर एक्स की जगह क्या आ रहा है? जी एक्स आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई नकुल? लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता, y इक्वल टू साइन और x की जगह लिख देता log ई एक्स, अब क्या बता था? अब क्या बनता है? बिल्कुल यार। अब तुम देखोगे साइन के अंदर
एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, जी के अंदर एफ एक्स है। अभी भी नहीं है बात समझ, अभी भी बात समझ में आई है नहीं है? यहां तक बात समझ में आ रही? अब ये बताओ, y इक्वल टू साइन लॉग ई एक्स स्क्वायर, एफ एक्स है साइन एक्स, जी एक्स है लॉग ई एक्स, और एच एक्स है एक्स स्क्वायर। अब बताओ कौन किसके अंदर कैसे आएगा? अब लिखो, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ इसको लिखने के। 2 मिनट दे रहा हूँ इसको लिखने के लिए, लिखो। देखो सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दो, ये इसके अंदर, दैट इज, इसको यहाँ पे डाल दो जी के अंदर, और जी को इसके अंदर डाल दो यहाँ पे, तो y किसके बराबर आ जाएगा, f के अंदर g और g के अंदर एच एक्स। ये बात समझ में आ गई? अब समझ में आ गया ना लखू? पक्का? अभी तो बस यही बात समझ में आई है, कौन किसके अंदर। हाँ या ना? समझ में आ गई ना बात अच्छी तरह से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? अब देखो, ये लो कर लो नोट, नोट कर लो, लो। सुनो, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो बताता हूँ। y इक्वल टू एफ जी एच एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। तुम्हें सॉल्व करना है dy बाई डी एक्स, ध्यान से समझते जा, एक ही बार बताऊं, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करो तुम, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, भैया एफ के अंदर हो तो उसके रिस्पेक्ट में ही करते हैं ना। बात समझ में? फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करो इसके रिस्पेक्ट में। इसकी खास बात ये है, ये चीज इससे गायब हो जाएगी, ये चीज इससे गायब हो जाएगी, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन जो y के बराबर है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया, x के रिस्पेक्ट में हो गया। एग्जांपल कराऊंगा तो और बेटर समझ में आ जाएगा तुम्हें, एग्जांपल कराऊंगा तो और बेटर समझ में आएगा। देखो तुम्हें करना है y इक्वल टू साइन
एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, इसके लिए एफ का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे एफ क्या है, ये देखो, ये है ना, ये वाली चीज है। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये देखो, जी का करोगे एफ एक्स का करोगे इसमें। हाँ, उल्टा लिख दिया क्या। पहले स्क्वायर फंक्शन है ना, तो पहले इसका स्क्वायर फंक्शन है, तो ऊपर स्क्वायर फंक्शन है। तो सबसे पहले तुम करोगे जी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि जी बार है। तो सबसे पहले देखो, जो बार होता है ना उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं अंदर वाले का, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का उसके अंदर वाले का। तो इसमें पहले डिफरेंशिएशन किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का करोगे। तो ये बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता, क्या होता, स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो इस पूरे को तुम एक्स की तरह ट्रीट करो, क्या आता है, टू एक्स की जगह ट्रीट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 2 - 1। हाँ या ना, हो गया। अब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, पहले स्क्वायर फंक्शन का और उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो इसका dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, 2 sin x इंटू cos x। 5-6 एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा, इतना आसान है नहीं। जैसे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे, पहले साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos और एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x। तो आंसर आ गया आपका 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई है? और देखो, y इक्वल टू log e एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो log e x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन जो भी चीज उसके 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, उससे मल्टीप्लाई करो 2x। तो आंसर क्या आ गया आपका, 2/x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये अलग चीज है। तो बड़ा फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर, पहले उसका डिफरेंशिएशन करो। इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन वो क्या है, 1/x। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 log ex बाय एक्स। समझ में आने लग गया, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। सबसे पहले बड़ा फंक्शन, उसके फिर अंदर वाले के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, फिर उसके अंदर वाले से मल्टीप्लाई। जैसे एक और देख लो, अब देखो, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे, साइन का। अंदर वाले को ऐसा कैसा छोड़ दो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos log e x स्क्वायर x क्यूब, फिर log e x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको x की तरह, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये लो हो गया सॉल्व। बेटा समझ में नहीं आएगा, ये बताओ मेरे को। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, 3/x cos log e x की पावर 3।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे तुम्हारे मैसेज ही आने बंद हो गए, क्या हो गया? अक्षत अनम्यूट कर रहा हूँ तुम्हें, बोलो। अक्षत, यस सर। समझ में आया? यस सर, आ रहा है आ रहा है मतलब आया नहीं? सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्या दुखी करते हैं? एकदम सिंपल ही तो है यार, एकदम सिंपल है। राजा ध्यान से देख, तू एकदम पूरा भूल जा। मैं कह रहा हूं तू ये सॉल्व कर रहा है 10x⁻³ तो तू बता पहले किसका डिफरेंशिएशन करेगा? अनम्यूट कर रहा हूं तेरे को राजा, सुन। एफ एक्स भूल जा, तू इसको देख, एफ एक्स भूल जा तू। अनम्यूट किया तेरे को। यस सर। पहले किसका डिफरेंशिएशन करेगा? 10x का करेगा या पावर 3 वाला करेगा? सर पावर 3 से पहले होल को ले लेंगे सर एक ही में, सर इसका पहले एक्स मान इसको के। करेगा ना, इसके अंदर ये चीज है, हाँ या ना? पहले यस सर, क्यूब यस का यस। क्यूबिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेगा ना? यस सर, तो यस तू क्या सर। लिखेगा? 3 10x⁻², हाँ या ना? यस अब सर। किसका डिफरेंशिएशन करेगा? सर अब 10x का। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बस हो गया सॉल्व। स्क्वायर एक्स, यस सर। अब एक और देख ले, अगर मैं इसको ऐसे सर आ लिखता, गया समझ सर। एक बार और देख ले। इसमें क्या करेगा? पहले किसका डिफरेंशिएशन करेगा? यस। हाँ बता किसका करेगा इसमें? राजा, यस सर, यस सर। सर एक्स के इसमें एक्स किसका क्यूब का। करेगा? किसका डिफरेंशिएशन करेगा पहले? सर एक्स क्यूब। x³ का क्यों करेगा? तेरे को ये और ये चीजें सेम दिखाई दे रही है, ये बता। नहीं सर। फिर इसमें पहले 10 का होगा, 10 के अंदर है x³, यहाँ पे क्यूब के अंदर है 10x। बात नहीं आई समझ में? सर आ गया समझ सर आ गया तो समझ। इसमें किसका करेगा पहले डिफरेंशिएशन? पहले 10 का होगा उसके बाद तो एक्स क्यूब 10 का का होगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर सेक्स स्क्वायर। और अब किसका डिफरेंशिएशन करेगा? किससे मल्टीप्लाई करते, किसके डिफरेंशिएशन से? सर एक्स क्यूब का, सर 3x स्क्वायर। ये ले बता, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर आ गया समझ। तो आएगी तो समझ में, कहाँ जाएगी बेचारी। इसका करो डिफरेंशिएशन। इसका भी डिफरेंशिएशन, इसको देखो। किस किस का सही है? किस किस का सही है? इसका मतलब तुम्हें समझ में आने लग गया। इसका करो, इसका करो डिफरेंशिएशन।
अंदर वाले का तो कर ही सकते हो। आया ना, बिल्कुल 8x आएगा, बिल्कुल सही है अक्षित, बिल्कुल सही है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, आगे सॉल्व नहीं करना, बस इतना ही करना है। इसको कैसे कर सकते हो, या तो इसका स्क्वायर लिखो और फिर एक एक को करो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, आया ना, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। क्या बात समझ में आई? और मैं कहता हूँ आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि अब एक तुम नया रूल सीख चुके हो, तो डायरेक्ट ही कर दो। ये लो, क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? इसको भी सॉल्व करोगे तो यही चीज आएगी। देख लो, 15 दूनी 30, 3 5 जा 15, 150 x की पावर 5 आ जाएगा, और ये से मल्टीप्लाई तो प्लस 30x स्क्वायर आ जाएगा, सेम ही तो आ रहा है। हाँ यार, लेकिन स्क्वायर तो तुम आराम से कर लेते, लेकिन सोचो पावर 5 को कैसे सॉल्व करते, नहीं कर पाते ना, पावर 5 वाला तो नहीं कर पाते ना आसानी से। तो शानदार चीज नहीं है एकदम। शानदार लगा एकदम ये तरीका। आज करवाता हूँ, बोलता हूँ मैं। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक और देखो, इसका डिफरेंशिएशन करो। माइनस साइन के साथ आएगा तो माइनस समझ गए, है ना, बार माइनस आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है माइनस, आना ही था तो जाएगा कहाँ विचार के बचकर। इस रूल को बोलते हैं हम चेन रूल। इस रूल को हम क्या बोलते हैं? चेन रूल। इस कड़ी के अंदर ये कड़ी फंसी हुई, इसके अंदर ये फंसी हुई है, हाँ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? चेन रूल बोलते हैं बेटा। नाम वैसे कोई काम का है नहीं, लेकिन चेन रूल बोल देते हैं। दैट इज जंजीर रूल। क्या बात समझ? अब तुम्हें कैसा भी डिफरेंशिएशन दिया हो ना, तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो उसको, हर किसी चीज का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ मैं।